हाय बच्चों, कैसे हो। हम हाजिर हैं एक बार आपके सामने फिर से, और ये उम्मीद करते हुए कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहली एक्सरसाइज है और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उन स्टेटमेंट्स को चेक करके आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सेट है और कौन सी स्टेटमेंट सेट नहीं है। देखिए जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है इन्होंने। मतलब पहले क्वेश्चन से ये जानना चाहते हैं कि आपको ये पता लग चुका है कि ये सेट है या नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अच्छे से समझना भी चाहिए, और मेरे विचार से आप समझ भी पाएंगे। ये कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं और इन स्टेटमेंट्स को हम एक एक करके सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता लग जाए कि ये सेट है या नहीं है। बाकी चीजें बाद की हैं, बाकी के कॉन्सेप्ट बाद के हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता लगना चाहिए कि स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो सेट है या नहीं है, और ये ही मैंने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आपको बताया है। इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है या जो हमारी इससे पहली वीडियो है तो वो आप अच्छे से देखें। उसका इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से देखना है, उसमें जो कॉन्सेप्ट बताए वो आपको अच्छे से देखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सेट को समझें कि सेट स्टेटमेंट सेट है या नहीं है, और अगर वहां से आपको समझ में नहीं आया कि ये स्टेटमेंट सेट है या नहीं है, तो डेफिनेटली आप यहां से जरूर सीखने वाले हैं। आप बता पाएंगे कि गिवन स्टेटमेंट एक सेट है या नहीं है। करते हैं सबसे पहली स्टेटमेंट का जिक्र हम। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। इन्होंने कहा है कि आपको कलेक्शन लेना है उन सारे महीनों के, साल के वो सारे महीने आपको लेने हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए, तो स्पेस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें कुछ थोड़ा सा स्पेस चाहिए। रिटन बाय द राइटर, ये लाइन हम यहाँ से रब कर रहे हैं। हम इतने स्पेस में अपना काम चला लेंगे। ये लाइन आपके सामने लिखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इनमें से एक दूसरे को देखने से पता लगेगा कि कौन सी स्टेटमेंट सेट है और कौन सी स्टेटमेंट सेट नहीं है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आपको वो महीने लिखने हैं जिनमें पहला लेटर जे है, जैसे कि जनवरी, UARY, जनवरी। जनवरी के बाद फरवरी एफ से आता है, मार्च एम से। तो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे तो हमें जून मिलेगा जे से, आगे बढ़ेंगे तो हमें जुलाई मिलेगा जे से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इन तीन के अलावा ऐसा कोई महीना नहीं है जिसका पहला लेटर जे हो। देखने से पता लगा हमें कि ये सेट है। क्यों? क्योंकि मेरा जवाब भी यही होगा कि जनवरी है, जून है, जुलाई है। आपका जवाब भी यही होगा। इनफैक्ट हर व्यक्ति का जवाब यही होगा कि पहले वो आपको महीने लेने हैं जिनका पहला लेटर जे है। तो अगर उन महीनों की हम बात करें तो हमारा सेट ये तैयार होकर आता है, जनवरी, जून, जुलाई। सबका आंसर सेम होगा। दैट मीन्स ये हमारा जो है सेट है। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा है कि भारत के 10 मोस्ट टैलेंटेड, 10 ऐसे राइटर लेने हैं आपको, ऐसे 10 लेखक आपको लेने हैं जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपको 5 प्रसिद्ध मैथमेटिशियंस लेने हैं। तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम कैसे कहेंगे कि एक राइटर से दूसरा राइटर टैलेंटेड है? तो यहाँ पे हम टैलेंट के लिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि हाँ, ये वो 10
राइटर हैं जिनकी लिस्ट हमने तैयार की है, और ये वो 10 राइटर हैं जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। मैं एक राइटर चूज करूंगा, हो सकता है आप उस राइटर को चूज ना करें, आप अपनी लिस्ट में किसी दूसरे राइटर का नाम रखें। दैट्स व्हाई ये हमारा जो है वो एक सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है बताने का। और अगर जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेरी लिस्ट में अलग 10 राइटर्स होंगे, आपकी लिस्ट में अलग 10 राइटर होंगे, आपके दोस्त की लिस्ट में अलग 10 राइटर्स मिलेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास है और आपकी क्लास के अंदर जो लड़के हैं उनका कलेक्शन लेना है, तो यस ये सेट है। आपकी क्लास के अंदर मैं बच्चों को काउंट करूंगा, उतने ही मिलेंगे। आप काउंट करोगे, आपको भी उतने ही मिलेंगे। कोई और काउंट करेगा, उसको भी इतने ही मिलेंगे, और वो ही सेम मिलेंगे। दैट्स वाई ये आपका सेट है, ये आपका सेट नहीं है, और ये आपका सेट था, मैंने आपके सामने लिखा। उसके बाद कहा है इन्होंने 5वीं स्टेटमेंट में कि आपको कलेक्शन लेना है नेचुरल नंबर्स का, और वो लेस देन 100 होना चाहिए। तो 100 से लेस की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, और 1 से लेकर हम कहां तक पहुंच पाएंगे जी? नेचुरल नंबर की अगर बात करें, ये क्या कह रहे हैं हमसे? इन्होंने कहा है हमसे कि आपको नेचुरल नंबर लेने हैं, नेचुरल नंबर लेने और 1 से स्टार्ट करना है। सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और अप टू कहां तक जाएंगे हमारे नंबर? 99 तक, क्योंकि इन्होंने पहले बता दिया है लेस देन 100 से कम रखना है आपको। मैं सेट तैयार करूंगा, मेरा सेट ये है आपके सामने। आपसे मैं यही क्वेश्चन करूंगा, आपका सेट भी यही होगा। आपके फ्रेंड आपसे कौन से क्वेश्चन करेंगे तो उनका सेट भी यही होगा। दैट मीन्स सबका आंसर सेम आने वाला है। आंसर सबका सेम है, इसका मतलब ये सेट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? अगले क्वेश्चन के लिए हमें पहले क्वेश्चन लिखना होगा। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर, चेक कर लेते क्या यही था। रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। यस, मुंशी प्रेमचंद आपको पता है एक लेखक थे, या आप कहें एक कवि थे। तो इन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, छठे क्वेश्चन में, हमारा टारगेट ये नहीं है कि मुंशी प्रेमचंद लेखक हैं या क्या कहते हैं, या फिर एक कवि हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया राइटर है, तो हम एक लेखक लेकर चल रहे। अच्छा जी, उन्होंने कुछ नॉवेल्स लिखे हैं, हमारा टारगेट तो ये बताना है कि ये सेट है या नहीं है। अब उन्होंने जो नॉवेल्स लिखे हैं वो लिमिटेड होंगे, चाहे उन्होंने 10 नॉवेल लिखे, चाहे 20 लिखे, चाहे 1000 लिखे, चाहे 100 लिखे, कितने भी नॉवेल उन्होंने लिखे होंगे वो सारे लिमिटेड हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अगर मैं उन नॉवेल्स की लिस्ट तैयार करूंगा तो मेरी लिस्ट आपसे बिल्कुल मैच खाएगी, क्योंकि आपकी लिस्ट में भी वही नॉवेल होंगे जो मेरी लिस्ट में होंगे। दैट्स वाई ये कलेक्शन भी आपका एक सेट है। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल लिखे हैं वो सारा कलेक्शन आपका क्या है, सेट है। उसके बाद इन्होंने कहा है 7वें स्टेटमेंट में क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सारे इवन इंटीजर लेने आपको, इवन इंटीजर आपके स्टार्ट हो रहे हैं। अब इवन इंटीजर स्टार्ट करें, चलिए जी करते हैं हम इवन इंटीजर स्टार्ट। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 10 हो गया। ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं हम। 0 भी हमारा इंटीजर होता है, 0 की भी अगर बात करें तो वो भी हमारा 0 जो है वो आपका इंटीजर होता है, और वो आपका इवन भी है। तो ये हमारे पास एक लिस्ट मिली है हमें, ये हमारा सेट होगा, और ये नंबर्स कहां तक जाएंगे? अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्होंने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो मेरा सेट आपके साथ बिल्कुल मैच खाएगा। आप भी यही बताओगे कि सारे इवन इंटीजर ये हैं, दैट मीन्स ये भी हमारा कैसा है, ये हमारा एक सेट है, ये भी एक सेट है। मेरा आंसर आपके साथ मिलने वाला, दैट मीन्स ये भी हमारा एक सेट है।
बाद कहा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। 8वीं में क्या कहा है, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन करना है आपको। ये चैप्टर हम पहला पढ़ रहे हैं, हो सकता है इसमें 20 क्वेश्चन हो, 20 तो नहीं, ज़्यादा 1.6 तक 6 एक्सरसाइज है। तो मानकर चला कि हम मानकर चल रहे हैं कि इसके अंदर 200 क्वेश्चन है, तो आपके भी 200 क्वेश्चन ही होंगे, मेरी लिस्ट में भी 200 क्वेश्चन है, किसी और की लिस्ट में भी 200 क्वेश्चन ही मिलेंगे। दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है, एक सेट है। आखिरी की बात करें, आखिर में लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। ये भी कुछ आपका इसके जैसा है, आप चेक करें। यहाँ पे कहा है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। जब हम 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ही नहीं बता सकते तो क्या हम सबसे खतरनाक जो जान लेने वाले एनिमल्स हैं, क्या हम उनको बता सकते हैं कि दुनिया के अंदर कितने हैं? नहीं बता सकते। क्या इन्होंने हमें कुछ दिया है? मोस्ट डेंजरस, यस, सबसे ज्यादा खतरनाक एनिमल्स को हमें बताना है, जो आपके कैसे हैं, जो आपके जानलेवा हैं। उन डेंजरस एनिमल्स के बारे में हमें बताना है। तो इसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं है बताने का, इसलिए ये भी आपका सेट नहीं है। बिकॉज लिस्ट सबकी अलग होगी, मेरी लिस्ट में अलग एनिमल्स होंगे, आपकी लिस्ट में अलग होंगे। आप कहोगे कि सांप ज़्यादा डेंजरस है, मैं कहूँगा छिपकली ज़्यादा डेंजरस है, कोई और कहेगा कि नहीं शेर ज़्यादा डेंजरस है, कोई और कहेगा कि नहीं एनाकोंडा ज़्यादा डेंजरस है। तो हम बता नहीं पाएंगे, कोई तरीका नहीं दिया है इन्होंने, कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे हम बता पाएँ और हम कह पाएँ कि हमारा एक सेट है। इनफैक्ट ये एक सेट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्रॉस है। ये हमारा सेट नहीं था, ये हमारा सेट नहीं था। अब यहाँ से जो आपने ये 9 स्टेटमेंट चेक की हैं और कुछ स्टेटमेंट्स मैंने इंट्रोडक्शन में बताई हैं इस एक्सरसाइज के, वहां से आपने देखा, यहाँ से आपने देखा, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है। कब हम कहेंगे कि सेट है, मेरा आंसर, आपका आंसर, आपके फ्रेंड का आंसर, इनफैक्ट हर किसी का आंसर अगर सेम है, एक जैसा है, तो आप कहोगे कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अदरवाइज वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है तो हम कहेंगे कि वो सेट है, अदरवाइज सेट नहीं है। ये था पहला क्वेश्चन जो हमने आपको बता दिया है। हमने आपको, इन्होंने कहा था कि जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आपको बताना है कि ऐसा। अब इन्होंने कहा है कि अगर मतलब जस्टिफाई योर आंसर का मतलब ये है कि आपको रीजन के साथ बताना। सीधी सी बात ये है कि अगर कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, अगर ये सेट नहीं है तो ये भी बताना क्यों नहीं है सेट। तो ये बातें हमने आपको सारी बता दी हैं। पहला क्वेश्चन हम आपका रब कर रहे हैं। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या सीखने को मिलने वाला है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6। ये हमारा एक सेट है, एक गिवन सेट है हमारे पास, और इन्होंने कहा है कि आपको या तो ये सिंबल लगाना है या फिर ये सिंबल लगाना है। आपका काम ये है। दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है 5 है, यहाँ पे डॉट्स हैं, ये है। दूसरा क्वेश्चन है, पहले दूसरे पार्ट का दूसरा पार्ट, माफ करना, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। यहाँ पे 8 है, डॉट्स हैं, ए है। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या है, 0 है, डॉट्स हैं, और यहाँ ए है। हमें ये ब्लैंक भरना होगा, हमारा काम है ब्लैंक को फिल करना है। किसके साथ फिल करेंगे, या तो हमें ये लिखना है या फिर ये लिखना है। इसका मतलब मैंने बताया था आपको, बिलोंग्स टू, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। बहुत आसान सी बात है। हम मानकर चलते हैं कि सेट जो चैप्टर है +1 के अंदर सबसे इजी चैप्टर है, और अगर इजी चैप्टर है तो मेरे विचार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप
आपको फोकस रखना है और चीजें आपकी क्लियर होंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये कह रहे हैं कि हमें ये साइन यूज करना है। पहली बात तो हमें देखना है कि क्या ए सेट के अंदर 5 है। यस, ए सेट में 5 है। इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो ए सेट के अंदर है, मतलब 5 बिलोंग्स टू ए। 5 जो है वो ए के अंदर है, इसका मतलब ये है। क्या 8 भी है? 8 नहीं है, तो इसका मतलब 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। 8 जो है वो सेट ए के अंदर नहीं है। ये नंबर 8 जो है वो सेट ए में नहीं है। 0 की बात करें, 0 भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 की बात करें, 4 है, बिलोंग कर रहा है। 2 की बात करें, 2 भी बिलोंग कर रहा है। 10 की बात करें तो 10 भी बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग टू। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसी थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है। अब आप याद करें, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था सेट को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फॉर्म होती है रोस्टर, दूसरी होती है सेट बिल्डर। एक फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म, या इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरी फॉर्म होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरी आपकी है सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन क्या मिलेगा। कभी ये क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे और आपसे कहेंगे रोस्टर फॉर्म में बदलना है। कभी क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में देंगे और आपसे कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो हम बता रहे थे कभी इनका काम होगा कि आपको रोस्टर फॉर्म में देंगे। तो यस, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है। तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में और आपका काम है रोस्टर फॉर्म में इसे बदलना। ये इन्होंने एक सेट दिया है हमें। पहला सेट है, क्या है सेट? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 और इसके बाद ये है और सेट को बंद कर दिया। यस, ये हमारा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। बड़े अच्छे से आपको समझना है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग है, पहली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। अगर पहली एक्सरसाइज को आपने अच्छे से किया तो बाकी तो आसानी से सॉल्व होंगी। कि आपने कहावत पढ़ी होगी, अगर स्टार्टिंग अच्छी है तो एंड भी अच्छा ही होगा आपका। अच्छा जी, अब क्वेश्चन हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। इंट्रोडक्शन याद की थी, मैंने बताई थी दोनों फॉर्म आपको, रोस्टर फॉर्म भी सेट बिल्डर फॉर्म भी। सेट बिल्डर फॉर्म में एक स्टेटमेंट आपको मिलती है, रोस्टर फॉर्म में हर एलिमेंट को हमें लिखना होता है। तो अब रोस्टर फॉर्म में हमें एलिमेंट को लिखना है। ये कह रहे हैं कि x हमारे पास एक इंटीजर है और x जो है वो -3 से बड़ा है। -3 से अगर बात करें, हम पहले आपको इंटीजर्स बताते हैं। क्या थे इंटीजर्स, देखिए जी, इधर -∞ डॉट्स हैं, यहाँ -5, यहाँ -4, यहाँ -3, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट डॉट लगा के इन्फिनिटी। ये मैंने पूरा सेट ही इंटीजर्स का लिख दिया आपके सामने। हमारे सामने सेट है पूरा इंटीजर्स का। अब इन्होंने कहा है -3 से बड़ा लेना है। ये -3 है, इससे बड़ा इधर का लेना है, क्योंकि इधर के तो आपको छोटे मिलेंगे। -3 से बड़े नंबर इधर हैं। अब ये ना कहें कि सर ये छोटे कैसे हैं, अरे आप +1 में हो गए हैं। ये तो अब ये तो कॉमन सेंस की बात आपको पता होगा। अच्छा जी, अब कह रहे हैं 7 से छोटा है x, तो ये हमारा 7 है, तो 7 से छोटा x, मतलब ये नंबर्स हमें लेने हैं। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है। बस यहां से देखें, इन्होंने कहा इंटीजर है, मैंने इंटीजर को ही रख दिया स्क्रीन पर। इंटीजर्स में से वो इंटीजर्स उठाने हैं 3 से बड़े, 3 से बड़े और 7 से छोटे। आपकी स्क्रीन पर है 3 से बड़े, 7 से छोटे। तो ये सेट हमें मिलने वाला है। -2 मिलेगा हमें, -1 मिलेगा, 0 हमें मिलेगा, उसके बाद 1 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा और 6 मिलेगा। हमारा काम हो चुका है।
और बात बता देते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, इज इक्वल टू लिखा जाता है, ये ब्रेसेस का यूज करना, हमने इसी ब्रेसेस का यूज करना है जो यहाँ पे है। और ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है और ये आपके पास रोस्टर फॉर्म है। अच्छा जी, बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कहा, अब आपको डिफरेंस शायद पता लग गया होगा कि सेट बिल्डर में क्या है और रोस्टर में क्या है। रोस्टर में हर एलिमेंट लिखा जाता है, यहाँ पे बस एक डेफिनेशन होती है, वो हर एलिमेंट को बताती है। यहाँ से कहा है x एक इंटीजर है और तो क्या कहा है कि -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो इससे भी तो यही सेट मिलने वाला है और इससे मिला ये सेट, तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। बी एक दूसरा सेट है, कहा है x such that x is a natural number, x is a natural number less than 6, less than 6, ये क्वेश्चन है। नेचुरल नंबर लेना है, लेस देन 6 लेना है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, हमारा काम हो गया, बता दिया इन्होंने। नेचुरल नंबर लेना है आपको और 6 से छोटा लेना है, तो हमने सेट लिख दिया। किस फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। क्यों है रोस्टर फॉर्म, क्योंकि रोस्टर फॉर्म के अंदर हर एलिमेंट को लिखा जाता है, इसलिए रोस्टर फॉर्म है। थर्ड है हमारा सी। सी में क्या कहा है, x is a 2-digit number, x such that x is a 2-digit number, digit number, x जो है 2-digit नंबर नहीं, नेचुरल नंबर है। कोई बात नहीं, हम नेचुरल ले लेंगे, हमें कोई अथॉरिटी नहीं है क्वेश्चन को बदलने की। नेचुरल नंबर such that the sum of its digit is 8, got it, such that the sum of its digits is 8। क्या कहा है, क्वेश्चन समझना है पहले आपको। इन्होंने कहा है कि नंबर आपके पास एक 2-डिजिट नंबर है। 2-डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से। 10 से पहले क्या आता है, 9। चेक करें, 9 में 1 डिजिट है, 10 में कितने डिजिट है, 2-डिजिट नंबर है 10। 1 2 यहाँ पे 2 डिजिट है। 10 से स्टार्ट होते हैं आपके 2-डिजिट नंबर और कहाँ तक जाते हैं, 99 तक। 99 के बाद 100 आता है। 100 आपके पास एक 3-डिजिट नंबर है, एक डिजिट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो हमारा काम है बस इनके बीच का, इनके बीच से हमारा काम निकलने वाला है। देखिए कैसे, पहली बात तो ये क्या कि नंबर आपका 2-डिजिट नेचुरल नंबर है, तो नंबर इनमें से हमें लेना है, 10 से और 99। अब ये चेक करना कौन कौन से नंबर लेने हैं। फिर आगे बताया है कि उनके डिजिट का जोड़ जो है वो 8 मिलना चाहिए आपको। मैं आगे बढ़ूं तो मुझे 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, 13 मिलेगा, 14 मिलेगा, 15 मिलेगा, 16 मिलेगा, 17। मैंने 17 लिया है। आप गौर करें, मैंने क्या लिया है, 17 लिया है। क्यों लिया मैंने 17, 11 को क्यों नहीं लिया, 12 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों डिजिट को ऐड करना है। 1 और 7 डिजिट को ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। काम ये है हमारा। अच्छा जी, 11 से 20 के बीच में हमें एक नंबर मिल गया, कौन सा, 17 लिख दिया हमने। अब हमारे पास क्या है, अगली लाइन है 21 से लेकर 30 वाली लाइन है, और इसमें देखिए क्या मिलने वाला है आपको, इसमें मिलेगा 26, क्योंकि इन दोनों डिजिट का जोड़ कितना होगा, 8 होगा। तो हर लाइन में हमें एक नंबर तो मिलने वाला डेफिनेटली। 26 है, उसके बाद 35 मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, 44 मिलेगा। आसान है पता लगाना, कैसे, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, अगला क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है जी, अगला डिजिट क्या होगा, 6 होगा, फिर यहाँ पे 7 होगा और फिर यहाँ पर 8 होगा। अच्छा जी, पिछला डिजिट और पता लगाना है,
यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। हमारा काम हो चुका। कितना आसान काम है। 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 80। इन सबको आप चेक भी कर सकते हैं। दोनों डिजिट को जब आप ऐड करेंगे, दोनों डिजिट को ऐड करने पर आपको जोड़ जो मिलने वाला है, जो सम मिलने वाला है, वो 8 मिलने वाला है। तो आपको जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना है, आराम से करना है, तसल्ली से करना है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है और एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है, एक एक लाइन को समझना है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट जो है वो है हमारा x such that x is a prime number. X is a prime number. X is a prime number which is divisor of 60. Which is a divisor of 60. क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये क्या कहा है कि आपको एक प्राइम नंबर लेना है। x इज अ प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर लेना है which is a divisor of 60। वो नंबर लेना है जिससे 60 डिवाइड हो जाएगा। डिविजर किसको बोलते हैं? जिससे डिवाइड करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि आपके पास यहां 60 है और यहां नंबर आपको प्राइम नंबर लेना है। यहां नंबर क्या लेना? आपको प्राइम नंबर लेना, क्योंकि इन्होंने कहा है कि x आपका डिवीजर है, ये बताना है हमें। तो देखते हैं कौन सी लिस्ट हमारे पास आने वाली है, मिलने वाली है हमें। अच्छा जी, प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं। पहले मैं आपको प्राइम नंबर की लिस्ट लिख देता हूं। 2 3 5 7 11। 11 के बाद क्या मिलने वाला आपको? 11 के बाद मिलने वाला 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, उसके बाद 20, 21, 22, 23, 4 5 6 7 8 9 29। तो ये लिस्ट आपकी आगे तक चलती रहेगी अप टू इन्फिनिटी। मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए जिनसे हमारा काम हो जाएगा। अच्छा जी, कौन कौन से नंबर है? सबसे पहले 2 से हमारा 60 डिवाइड हो जाएगा, 2 मिल गया हमें। 3 से हो जाएगा, 3 मिल गया हमें। 5 से भी हो जाएगा, 5 भी हमें मिल चुका है। इसके अलावा और देखना है हमें, इसके अलावा कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हमारा 60 डिवाइड हो जाए और वो प्राइम भी है। नंबर आगे ऐसा कोई नहीं है जिससे आपका 60 डिवाइड हो जाए, तो हमारा काम हो चुका है। 2 3 5 ये हमारे पास जो है सेट है। कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में, और हमने निकाल दिया है। वही कहा इन्होंने क्वेश्चन में कि x जो है एक प्राइम नंबर है और डिवीजर किसका है? 60 का। मतलब इन नंबर से 60 डिवाइड हो जाएगा और ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिससे 60 डिवाइड हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वो क्वेश्चन हमें क्या बताता है। 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में कहा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारे पास एक सेट है और क्या है? द सेट ऑफ ऑल letters in the word trigonometry। ट्रिगोनोमेट्री ये हमारा काम है। देखिए जी, सेट बनाना हमें। इन्होंने कहा है कि आपके पास एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, एक वर्ड है, इसके लेटर से आपको एक सेट तैयार करना है।
जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि अगर आपके पास स्कूल कोई वर्ड है, ये हमने वहाँ पे किया है इंट्रोडक्शन में। इसके अलावा मैथमेटिक्स हमने वहाँ पे कराया था आपको, और यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्री। तो अब तो आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले टी लिया, फिर उसके बाद आर लिया, फिर उसके बाद आई लिया, फिर उसके बाद जी हमने लिया, फिर उसके बाद ओ लिया, फिर उसके बाद एन लिया, फिर ओ दोबारा आ रहा, रिपीट है, नहीं लेना है। उसके बाद एम लेना है, उसके बाद आपको ई लेना है, उसके बाद टी आपको दोबारा मिल रहा है, नहीं लेना है। आर आपको दोबारा मिल रहा है, नहीं लेना है। और आखिर में आपको वाई लेना है। तो ये आपका सेट तैयार हो चुका है रोस्टर फॉर्म में। बैटर आपको खुद करना। बैटर के लिए मैं जल्दी से यहाँ पे बता देता हूँ कौन सा सेट है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक वर्ड दिया बैटर, BETTER, ये आपके पास वर्ड है। और सेट क्या है? सेट हमारे पास है एफ हमारे पास एक सेट है। तो बी होगा, बी के बाद ई होगा, टी में से एक टी लिया जाएगा, और ई हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, बस आर लिखना है आपको। तो ये आपका सेट है। ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसका पार्ट 1 रहेगा। ये सॉल्यूशन का पार्ट 1 है। एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन का पार्ट 1 है। इसे हम सॉल्यूशन का पार्ट 1 देंगे। यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन आपको बताया है, बाकी क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।